देखिए 10 अरब रुपया दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत ख़जाना ने, और उन्होंने कहा था कि जब ज़रूरत होगी बाकी पैसों की तो वो भी दे देंगे। आज मीटिंग हुई है, लेट्स सी कि वो उसमें कितने दिन और लेते हैं। अच्छा जी, निगरान हुकूमत ने फ़ंड लेने से इनकार किया। इससे पहले ये देखें कि इलेक्शन की मुलतवी के लिए 3 एप्लीकेशंस जो है वो जा चुकी हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो भी देखें, इमरान खान का साइफ़र केस और आज की पेशी भी देखें। तो इस सारे मामलात में जो इलेक्शन की मुलतवी की दरख्वास्त है उसमें बार बार ये बात की जा रही है कि धुंध वजह है। निगरान हुकूमत पहले ही मईशियत हमारी डूब चुकी है उनके कहने के मुताबिक, तो उनके पास फंड्स नहीं होंगे। वैसे भी सिलेक्शन होनी है तो इलेक्शन नहीं हो तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा नासिर। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होना तय पाए थे, लेकिन अब निगरान हुकूमत इलेक्शन के लिए फ़ंड्स नहीं दे रही। आइए जानते हैं आवाम से कि आवाम की नज़र में इसकी क्या वजह है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन के लिए फ़ंड्स नहीं दे रही है। क्या ये भी इंतखाबात को रोकने की एक नई साजिश है? देखिए 10 अरब रुपया दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत ख़जाना ने, और उन्होंने कहा था कि जब ज़रूरत होगी बाकी पैसों की तो वो भी दे देंगे। आज मीटिंग हुई है, लेट्स सी कि वो उसमें कितने दिन और लेते हैं। लेकिन क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ये कहा हुआ है कि कोई शख्स इस हवाले से बात ही ना करे कि इलेक्शन लेट होंगे या नहीं होंगे, तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन होंगे, तो हम उनके ऊपर बिलीव करते हैं कि इलेक्शन ज़रूर होंगे। वजारत ख़जाना पैसे दे या ना दे, लेकिन फिर भी इलेक्शन होंगे। तो फिर ये डिले करने के टैक्टिक्स क्यों है? देखिए डिले का टैक्टिक्स नहीं है, कुछ ट्रांचेस होती हैं। हमेशा जो ख़जाना से पैसा निकलता है वो यकमुश्त इस तरह से नहीं दिया जाता। सरकारी एक तरीक़ाकार ये है कि एक दफ़ा 10 बिलियन दिया है, फिर उसके बाद फिर फर्दर उनको 10 बिलियन या 20 बिलियन जितना चाहिए होगा। 42 बिलियन सेंक्शन है, और माली साल 2023-24 के बजट में 42 अरब रुपया लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को देना है। वो उनका है, वो उनको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो कई दफ़ा इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो बजट होता है मिनी बजट या दूसरा नॉर्मल बजट जो हमारा आम साल का सालाना बजट होता है, उसमें जो चीज़ें आ जाएं वो तमाम लोगों के ऊपर बाइंडिंग होती हैं और उसको मानना फ़र्ज़ की तरह होता है। अच्छा जी, निगरान हुकूमत ने फ़ंड लेने से इनकार किया। इससे पहले ये देखें कि इलेक्शन की मुलतवी के लिए 3 एप्लीकेशंस जो है वो जा चुकी हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो भी देखें, इमरान खान का साइफ़र केस और आज की पेशी भी देखें। तो इस सारे मामलात में जो इलेक्शन की मुलतवी की दरख्वास्त है उसमें बार बार ये बात की जा रही है कि धुंध वजह है, ठीक है। तो धुंध अंधाधुंध हो चुकी है, और इस अंधाधुंध में अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तानी अवाम की खैर करे। अनवारुल हक काकड़ साहब बलूचिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की इस वक्त पहचान है। हम यही कहेंगे कि सदारती निज़ाम बेहतर होता है, बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। हाँ, इस मुल्क में जो है ना इलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जब तक मजबूत एक हुकूमत नहीं आएंगे तब तक जो है ना कोई पॉलिसी साजी होगी, ना कोई जो है ना यहाँ पे इस मुल्क के मामला चला सकते हैं। तो IMF से कर्ज़ा ले के इतने सारे जो है ना वो ऐशियों में ख़र्च कर रहे हैं। तो जब तक आपका एक मजबूत इलेक्टेड जो है ना यहाँ पर एक काबिना नहीं होगा, तब तक दुनिया के कोई भी मुल्क ना आपके साथ मामलात कर सकते हैं, ना आपके साथ जो है ना कोई लेन देन कर सकते हैं। और ये मुल्क को वैसे भी जो है ना तकरीबन ICU में पहुँचा हुआ है। तो निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो अगर उसके पास जो है ना कहीं से भी बजट मैनेज करके जो है ना एक इलेक्शन के लिए इन टाइम तो वैसे भी जो है ना टाइम वैसे भी निकल गया है, तो मज़ीद इसको अगर डिले करेंगे तो इस मुल्क के वजूद जो है ना वो भी जो है ना ख़तरे में पड़ सकता है। निगरान हुकूमत पहले ही मईशियत हमारी डूब चुकी है उनके कहने के मुताबिक, तो उनके पास फंड्स नहीं होंगे। वैसे भी सिलेक्शन होनी है तो इलेक्शन नहीं हो तो बेहतर है। जो चल रहा है इसी तरह चलता रहे, इलेक्शन होंगे फिर भी सिलेक्टेड ही आएंगे। माशी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में, ये भी वजह हो सकती है कि उनके पास फंड्स ना हो, और वजूहात में ये भी हो सकता है कि जो सेटअप चल रहा है और उसमें वो चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हो तो उसके लिए वो इस तरह की डिले कर रहे हैं। एक्चुअली ये करवाना ही नहीं चाह रहे। अगर मतलब ना करने के 100 बहाने हैं, वो सारी मिसालें तो हमारे सामने ही है ना। आटा गूंथते क्यों हिलती है, तो ये वाली स्टोरी लग रही है। अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी है, तो ये पोस्टपोन करना चाह रहे हैं। तो अगर ये मुल्क को बेहतर चला सकते हैं तो चला लें, अच्छी बात है, तो इलेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुश्किल है ये, अब तो इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। इसके वजह यही है कि वो
इलेक्शन में नहीं आना चाहते, इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते, क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि हार जाएंगे। उन्हें पता है पीटीआई जो है वो बहुत इस वक्त टॉप पे है, तो हम हार जाएंगे। यहाँ पे एक आध बंदे को इन्होंने बंद किया हुआ है, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बंदे के बगैर जो मेन बंदा है, जो मेन विनर है, उसको इलेक्शन में है नहीं। तो हमें, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन अच्छे होंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं होंगे, होने ही नहीं चाहिए। हम तो इसमें मिलेंगे नहीं है कि इलेक्शन हो जी। इसकी इलेक्शन असल में ये करवाना ही नहीं चाह रहे, निगरान हुकूमत के बस में ही नहीं है कि इलेक्शन करवाया जाए। और अभी इनकी मेरे ख्याल में तो कोई अभी करीब इनका इलेक्शन ना ये करवा सकते हैं ना इन्होंने करवाना है। तो यही रीज़न है कि इन्होंने फंड देने से इनकार कर दिया। बात यह है जी कि अगर उन्होंने इनकार किया है तो कोई वो बेहतर समझते होंगे। इस बेहतरी हो सकता है यही समझते हों कि ये खर्चा अभी ना हो, मुल्क इसके लिए तो मुतम्मल ना हो। हालात ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में तो ये इलेक्शन जो है ना 2 साल बाद होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत है इलेक्शन की? अगर हर जो है ना हम 2, 4, 6 महीने के बाद इसमें कोई ना कोई परेशानी पैदा करते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये निगरान सेटअप ही चले, यही चलाए मुल्क को, तो मुल्क चलता रहे, कोई बात नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चे पड़ते हैं वो कम हो जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये पिछला आप 5 साल का दौर देख लें, 3.5 साल पहले वाले देख लें, दूसरा 1.5 साल वाला दौर देख लें। मैं तो समझता हूँ इस मुल्क में इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि हम इतनी बेहिस कौम हो गए हैं कि हम सियासतदानों को बदनाम करते हैं और अपने आप को दुरुस्त नहीं करते हैं। इनफरादी तौर पे जब तक कोई बंदा अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगा, उस टाइम तक आप ये समझें जो मर्जी कर लें हम, कोई हुकूमत आके कोई भी कर ले, वो हुकूमत नहीं कर सकता। अगर मैं ही नहीं ठीक, मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं करता हूँ, तो फिर मैं बाकी क्या कहूँ कि मेरे लिए जो ऊपर मेरा बैठा हुआ है बंदा, वो मेरे लिए क्या बेहतरी करेगा। बात यह है कि सबसे पहले हर इनफरादी बंदे को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर नहीं सोच रहा हूँ तो मैं ये समझूँ मेरा सेक्रेटरी ठीक करेगा, मेरा मिनिस्टर ठीक करेगा, नो, खुद ठीक होना पड़ेगा। ये हम खुद अपना हिसाब करें कि हम खुद किस तरह ठीक हो सकते हैं। इलेक्शन के लिए इसीलिए पैसे नहीं दे रहे कि ताकि इलेक्शन ना हो। वो तो सीधे कहते हैं कि इस बारी तो वोट तकरीबन सब इमरान खान का है, इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो ताकि अब हमें वोट तो कोई किसी ने देना नहीं है, तो इसीलिए कह रहे हैं। और क्या, सब यही चाहते हैं कि ये हुक्मरान तो ये कहती है कि इलेक्शन हो ही ना, हमारी हुकूमत हो बस। अच्छा, इसमें जो निगरान हुकूमत ने जो फ़ंड्स रोकने का फ़ैसला किया है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें, इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो मुल्क की इकॉनमी का है। ठीक है, इकॉनमी जब तक स्टेबल नहीं होगी, इकॉनमी आपकी प्रायोरिटी है। और आप ये जो सियासी जमातों का ये जो फ्रॉड है, कभी पीटीआई, कभी पीपल्स पार्टी, कभी मुस्लिम लीग नून, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये सियासतदानों को महदूद किया जाए कि ये सिर्फ पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करें। इनका काम सिर्फ पार्लियामेंट की तक महदूद होना चाहिए। अगर इन्होंने जो है वो देखें, इस निगरान सेटअप में बहुत सारे वज़ीर भी सियासी जमातों के लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे इदारों में जो सरबराहान हैं वो भी किसी ना किसी तरह जो लिंक्ड हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। तो जब तक आप जो है, लेकिन उसमें निगरान सेटअप की जो है विल की बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपनी बिल इस हवाले से ठीक करें, निगरान सेटअप भी कोई इतना आइडियल नहीं चल रहा, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि कुछ स्टेप्स लिए गए हैं स्मगलिंग के हवाले से, जो है वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। इसी तरह जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो हुकूमत ने इक़दाम लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से जो चीज़ें की गई हैं और जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो भी बेहतरीन है। लेकिन साथ ही साथ जो है आपने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो कहते हैं ना कि जैसे बिलावल ने भी शिकवा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मुहैया की जाए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी बनी नहीं है।
अवाम का मौक़िफ़ तो आपने सुन ही लिया है। ऑलमोस्ट 80% लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ICU में पहुंचा हुआ है। बेहतर है कि इंतखाबात करा दिए जाएं और कोई सिलेक्टेड हुकूमत आए ताकि मुल्क में महंगाई ख़त्म की जा सके और मुल्क को बहरान से निकाल कर तरक्की की राह पे गामज़न किया जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल 66 न्यूज़। फ़ी अमान अल्लाह।